नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। दोस्तों अभी टाइम हो गया 5:29 सुबह के, और भाई देखो दिन है बुधवार और तारीख है 1 अक्टूबर, ठीक है, और 2025। तो भाई अभी सुबह सुबह सीएनजी फुल करा के निकला हूँ गाड़ी में। तो देख लो भाई, ये अपनी सीएनजी और ये अपना मीटर देखो, अभी डाउन कर देता हूँ, बिल्कुल ही 0 कर दिया है। तो भाई अभी काम पे निकला हूँ सुबह सुबह बिल्कुल भी। तो अब देखेंगे भाई अपना आज काम कैसे होता है। जो भी भाई बंदे बोलते हैं काम नहीं है, काम ज़्यादा है, बहुत काम है, काम नहीं है, जो भी बातें होंगी ना आपको क्लियर कट बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो देखते रहना टैक्सी लाइव वीडियो। भाई ऐप कर लेता हूँ तीनों चालू, ठीक है। रैपिडो कर लिया है, उबर कर लेता हूँ और ओला, तीनों। दोस्तों दिन की शुरुआत हो गई भाई अपनी ओला से। ये थी ओला की राइड, और ये सेक्टर 8 रोहिणी से लेकर आया था चाणक्यपुरी, और 6:01 पिकअप करा था मैंने। अभी ड्रॉप कर दिया 6:32 पे। तो दोस्तों टाइम लगा है मेरे को टोटल 32 मिनट, और गाड़ी चली है मेरी 20 किलोमीटर, और 273 रुपये सवारी से कैश कलेक्ट किया ओला ने, और मुझे दिए 257 रुपये। तो भाई इसके माइनस हो गए कमीशन के 15 रुपये, ठीक है जी। और देखते हैं अभी कहाँ की बुकिंग आती है। यहाँ पे आके अभी बताऊंगा आपको जहाँ की भी बुकिंग आए। हेलो। हाँ जी मैम, लोकेशन पे आ गए हूँ। कहाँ पर हो आप? आपके पास आपके आगे ही गई है। आगे आ गया हूँ मैं, दिख गया। आगे ठीक है, ठीक। ये 9429। ठीक। Welcome to Ola Prime Plus. एसी बंद कर सकते हैं क्या? हाँ जी, ठीक है। हो गया? ठीक। थैंक यू। पेटीएम पर 333 रुपए प्राप्त हुए। पहले इस बुकिंग के बारे में बता देता हूँ, इस राइड के बारे में। ये लेकर आया था मैं एम्स हॉस्पिटल से, सेक्टर 14 रोहिणी, और 7:03 पे पिकअप करा था मैंने, और ड्रॉप कराया भी 7:36 पे। टोटल टाइम लग गया मेरे को 34 मिनट, और गाड़ी चली है मेरी 26 किलोमीटर, और सवारी से कैश कलेक्ट किया ओला ने 333 रुपये, 333, ठीक है, और मुझे दिए 314 रुपये। तो भाई ये साइलेंटली कमीशन है इसका, 18 रुपये बन गया इसमें इसका, ठीक है ना। तो ये है भाई अपनी 314 की अर्निंग हो गई इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो लग ही गया है, तो अब ओला में ही ज़्यादातर काम करने की सोच रहा हूँ, ऊबर में इग्नोर करूँ। हाँ जी मैडम ये गेट नंबर 1 पर आ गया हूँ मैं। हेलो? गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ मैडम। कहाँ पर हो आप? भैया लोकेशन अंदर की है ना, अंदर आ जाओ ना। कहाँ से आना पड़ेगा मेरे को मैडम? गेट नंबर 2 खुला होगा, देखो वहाँ से आ जाओ। गेट नंबर 2 का ये पेट्रोल पंप की इधर से है वो? हाँ
पेट्रोल पंप के तरफ से आओगे ना, हाँ, तो हाँ। पहला गेट छोड़ के दूसरे गेट से अंदर आ जाना। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, आप देख लो कौन सा गेट खुला है, वहाँ से अंदर आ जाओ, मैं नीचे उतर। ठीक। चलो भैया, सवारी अभी घर से निकलनी है और गाड़ी चाहिए भैया, बिल्कुल घर पे ही चाहिए, बिल्कुल गेट पे चाहिए, बिल्कुल भी मतलब एक कदम नहीं चलना पड़े। ठीक है, अब गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 50 मीटर था, फिर भी हाँ भैया, मैडम ये गली के अंदर ही आ गया हूँ, आपके गेट नंबर 2 से अंदर ही आ गया हूँ। देखो चौराहा ऐसा हाँ है, बस मैं भी बाहर आ देखो चौराहा ऐसा है ना, कोने पे इधर ही खड़ा हूँ, अंदर ही आपकी गेट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, मैं एक मिनट आ रही हूँ, देख लिया। ठीक है ठीक है। भाई सवारी अभी घर से नहीं निकली और हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कि मैं नहीं आएगा। वो सिलेंडर होगा जी, सीएनजी ना। दोस्तों ये थी रैपिडो की राइड और ये लेकर आया था सेक्टर 8 रोहिणी से सेक्टर 63A नोएडा, और गाड़ी चली है मेरी 41 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है इसमें कि 59 मिनट लग गए, मतलब 1 घंटा ही लग गया। ठीक है जी, और सवारी से 626 रुपये इसने कैश कलेक्ट किया रैपिडो ने, और मुझे भी इतने ही दिए। सवारी को मैंने पिकअप करा था करीबन 7:45 पे, थोड़ा इन्होंने लेट कर दिया था भाई, और अभी राइट 9 बज गए हैं। देख लो आप, टाइम में किस हिसाब से बताता है, मेरी तो समझ नहीं आता यार। ठीक है, रैपिडो ना अपने हिसाब से टाइम लगाता है, जो लगाता है, तो भैया इसका टाइम ही अलग है। भाई मैंने महीने का भी ले लिया है स्टेट टैक्स यूपी का, आज 1 तारीख थी, तो आप 1 तारीख को भाई आप भी ले लेना, अगर आज देख रहे हो आप 1 तारीख को, वो आपको फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि भाई 1440 रुपये का कुछ पड़ता है, और अगर आप हर दिन कटवाओगे तो 120 रुपये तो सीधे सीधे लगते हैं, 10-20 रुपये तो वो काटता बंदा, वो ले लेता है। तो 1440 रुपये का अपने हाथ से महीने का ले लो, वो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल उसमें फ़ायदा है यार। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप लोग को लगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं भाई अगली बुकिंग के साथ, किस में आती है। अभी रैपिडो में आई, तुरंत एक्सेप्ट कर ली भाई किसी ने, तो आगे रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो इसमें, आ जा। हो जाएगा, छोड़ दो, मारो जोर से, मारो धक्का मारो। $210 हो गए। पेटीएम पर आ गए 110 रुपए प्राप्त हुए। पीछे क्या सीएनजी लगी हुई है? हाँ जी सर, इसकी वजह से ही। चलो महाराज, धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों ये थी रैपिडो की राइड थी, और रैपिडो ने सवारी से भाई 210 रुपये कैश कलेक्ट किया है, और अपने को भी 210 रुपये दिए हैं। वो गाड़ी चली है मेरी 11 किलोमीटर और टाइम लगा मुझे 27 मिनट। और दोस्तों सवारी लेकर आया था मैं सेक्टर 63A से सेक्टर 8 नोएडा। ठीक है जी।
और सवारी को पिकअप करा था मैंने 9:14 पे, अभी ड्रॉप कर दिया 9:52 पे दोस्तों। भाई गाड़ी चल गई है मेरी करीबन 114 किलोमीटर और सीएनजी अभी देखते हैं कितना काम हो जाता है, ठीक है ना, और कितना काम करते हैं। अब जितनी सीएनजी बची है ये बताता हूँ आप लोगों को मैं। तो दोस्तों टाइम हो गया 12:23। यार काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया है मेरा, जो कि बुकिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। आ भी रही थी तो उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ ज़्यादा ही बेकार थी, जिसमें कि मतलब गाड़ी ज़्यादा चलनी थी, पैसे नहीं मिल रहे थे मेरे। तो एक आई है रैपिडो में, चलो सवारी का ही फ़ोन आ गया, बात करता हूँ। हेलो हेलो, भैया आ रहे हैं आप? हाँ जी मैडम आ गया, बस 2 मिनट दिखा रहा, 2 मिनट दिखा रहा मैडम, आ गया। जल्दी आ जाइए प्लीज। 2 मिनट दिखा रहा मैडम, बस आपकी गली में एंटर हो रहा है गोल चक्कर से। ठीक है आइए। देखा भाई सवारी को, बस जल्दी आ जाओ, उड़ के आ जाओ, चाहे जैसे आ जाओ, पर आ जाओ जल्दी भाई। ऐसे ही होता है देखो भाई, है ना, हम लोग तो गाड़ी थोड़ी ना चला रहे हैं। तो चलते हैं भाई, पहले पिकअप कर लें फिर देख। दोस्तों ये थी भाई रैपिडो की राइड थी मेरी, और सवारी से रैपिडो ने कलेक्ट किया है कैश 377 रुपए, और गाड़ी चली है मेरी 19 किलोमीटर और टाइम लगा है 44 मिनट, ठीक है। वो पिकअप करा था मैंने 12:20 पे, अभी छोड़ा है मैंने 1:08 टाइम हो गया जी। और लेकर आया था मैं सवारी को वसुंधरा गाजियाबाद से सिविल लाइन शामनाथ मार्ग, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी चल गई है मेरी करीबन 151 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर तो चल गई है दोस्तों। और आज ऊबर में मैंने एक भी बुकिंग नहीं करी है, ऐसा नहीं कि आई नहीं है। अगर मैं सुबह देख लेता हूँ, इसका कमीशन कट के थोड़ा सा फेयर अगर बढ़ के मिल जाता तभी मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यार इसका मैंने देखा चेक करके ना, तो जो 140 रुपये दिखा रहा था वो करीबन अभी 152 रुपये कर दिया इन्होंने, पास का सिस्टम ना जीरो का लगा के। तो भाई मैं जहाँ तक हो सके इग्नोर कर रहा हूँ ऊबर को, ठीक है। ऊबर क्योंकि कमीशन भी लेता है और पास के पैसे भी लेता ही है। दोस्तों मैं आ गया हूँ भाई अभी सीएनजी पंप के पास, और अपनी गाड़ी की सीएनजी हो गई भाई ख़त्म। देखो ये हो गई इतनी, ये रही सीएनजी, और गाड़ी चली है मेरी करीबन 159 किलोमीटर, और ये हो गई है। आप खुद अंदाजा लगाओ सुबह कितनी थी और अभी कितनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी काम की बात कर लेते हैं कि भाई टोटल मैंने कितने काम किया है। तो भाई पहले मैं बता दूं, ऊबर में मैंने आज एक भी राइड नहीं करी है। तो अब सीएनजी भरा के दूसरे सिलेंडर पे काम करूँगा वो तो मैं अलग ही है। बाकी एक सिलेंडर के हिसाब से आप काम का जो हिसाब किताब लगा सकते हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने ऊबर में तो किया नहीं, मैंने ओला में जो काम किया है करीबन 571 रुपये का काम किया है मैंने ओला में। और दोस्तों रैपिडो में किया है मैंने करीबन काम 1200 कुछ था शायद, 1233 रुपये का, ठीक है। तो 1233 ये और 571 ये, तो कितने हो गए, 16, 17, 1800 रुपये हो गए, ठीक है जी। तो आज अपना ओला का महीने का भी ख़त्म होने वाला। भाई मैंने पिछले महीने 2000 रुपये का करा था, आज 1 तारीख तक तो समझ लो अपने सब्सक्रिप्शन के ओला के तो लगे नहीं पैसे। अब रैपिडो के 82 रुपये लगे थे, तो वो भी मैंने एक्स्ट्रा काम करके कंप्लीट कर लिए, वो लगे नहीं लगे तो एक ही बराबर हो गया, ठीक है। 1000 रुपये क्राइटेरिया होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा ही मैंने कर दिया। तो सीएनजी की बात करूं भाई, मैंने सुबह 1800 रुपये काम किया है, और सीएनजी की बताऊं तो सीएनजी लग गई थी करीबन मेरी, सुबह डलवाया था जो सीएनजी मैंने 478 रुपये की सीएनजी डलवाई थी मैंने सुबह, जितनी भी आई हो 478 रुपये की पेमेंट करी थी मैंने दोस्तों। तो 1800 रुपये में आप अगर 478 रुपये काट दो ना, तो सीधा 1300 रुपये तो मान के चलो आप, ठीक है। 1300 रुपये मान के चलो कि मैंने काम किया है एक सिलेंडर पे दोस्तों। और अभी टाइम हो गया 2 बज गए हैं,
तकरीबन मैंने 5:30 बजे करीब पहली बुकिंग ली थी, ठीक है। 5:30 बजे से अभी 2 बजे का आप टाइम का हिसाब लगा लो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 करीबन 7-8 घंटे तो मान के चलो हो गए हैं मुझे, ठीक है। 7-8 घंटे तो 7-8 घंटे नहीं तो 7 घंटे तो लगा लो, तो 1300 रुपये कमाया मैंने, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से आप लगा लो तो दूसरी बार भी CNG भरा के ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका मैं समझता हूँ कि 2000 रुपये के हिसाब भी बचेंगे आपके। सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह भी अगर एक्स्ट्रा अगर ऊबर में भी काम कर लेते हो, क्योंकि उसमें एक बुकिंग भी ले लोगे ना आप, तब भी आपके 152 रुपये कटने ही कटने हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका 2 सिलेंडर पे ना मार्जिन लगा के चलोगे, लमसम 2000 रुपये ही बचने हैं, और टाइम आपको करीबन 12-14 घंटे तो कम से कम देना पड़ेगा, तब जाके इतना काम हो रहा है, ठीक है। अब इतने काम में आप लगा लो, अगर आप EMI पे गाड़ी लिए हो तो भाई आप EMI भी दोगे, ठीक है, और घर के खर्चे भी होंगे, और फिर मेंटेनेंस, सर्विस, पेपर, जो भी अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो भी पेपर होते हैं बनवाने पड़ते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट भी इन्हीं में बनवाओ, इंश्योरेंस भी इन्हीं में ही कराओ। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको 2000 के हिसाब से, और काम करना पड़ेगा आपको कम से कम 12-14 घंटे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बचेंगे आपको 2000 रुपये। उसमें आप जो समझते हो बचाते हो जो भी आप समझते हो कि कमाई है, तो भाई आपके हिसाब से ठीक है। बाकी मैं समझ लूँ भाई कि काम ऐसा जरूरी नहीं कि डेली भी हो जाए, इससे कम भी होता है और इससे ज़्यादा भी हो जाता है। मैंने कम से कम आपको 2000 रुपये का बता दिया कि इतने का काम तो आप करोगे ही करोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 2000 रुपये में आप काफ़ी कुछ बचा लोगे। भाई बहुत मुश्किलें हैं, टायर वगैरह ये सब ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत चलती है। मैं करीबन 1-1.5 महीने में तो गाड़ी की सर्विस करा ही लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भाई कहते हैं कि अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, इतना कहते हैं भाई, करने वाले होना चाहिए। भाई मैं मानता हूँ, मैं अब 5 बजे निकला हूँ, 5:30 बजे मैंने पहली बुकिंग करी है। अब आप बताओ इससे ज़्यादा और जल्दी कितने बजे निकल जाऊँ? रात के 2:30 बजे निकल जाऊँ? भाई दिक्कत कहाँ आ रही है कि रेट अच्छे नहीं मिल रहे भाई, समझ रहे हो। काम तो आप कर लोगे, काम करने के लिए निकल जाओगे घर से, पर रेट नहीं मिलेंगे तो उसका क्या। तो इसलिए भाई पहले जैसा काम नहीं रह गया है। इनके कंपटीशन के चक्कर में पास खेल रहे हैं ये तीनों, ओला, उबर, रैपिडो। सवारी को सस्ती राइड देने के चक्कर में ये पास खेल रहे हैं हमारे साथ। तो भाई सवारी को सस्ती राइड देने के चक्कर में हमें चूना लगा रहे हैं। तो इस चक्कर में भाई हमारी उतनी अर्निंग नहीं हो रही। तो भाई आप भूल जाओ कि अभी आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो मत लेना ही इनकी बातों में आके कि बहुत काम है, करने वाले होना चाहिए। तो मैं किसी को ताने नहीं दे रहा, अगर किसी को तब भी लगता है तो मैंने आपको एक बात बताई है अपनी वीडियो में। अगर आपको बोरिंग लगता है तो मत देखो, कोई बात नहीं मेरी बात में, अगर आपको झूठ लग रहा है कुछ भी। पर मैंने जो भी दिखाया है आपको क्लियर कट दिखाया है, साफ सीधी बात बताई है मैंने। इनकी तरह और कुछ नहीं कि स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि भाई बहुत काम है, इतना उनको देख के ही आप लोग भाग जाते हैं, भाई गाड़ी ले आते हैं। नहीं, पहले देखो, आप करके देख लो यार, किसी की बातों में ना आओ। 100 किसी की बात तो पहले ये है। तो बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्सी लाइव वीडियो।